भारत में अब आने वाली है प्लास्टिक की करेंसी, प्लास्टिक के नोट। यह पता चलते ही मेरा दिमाग एक सवाल सोच सोचकर पूरी तरीके से घूम गया है। अब तक हमने कई बार देखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग जब किसी घूसखोर अधिकारी के पास पहुंचते हैं और उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ते हैं तो उस समय ये घूसखोर अधिकारी करते क्या है, ये बचने के लिए ये कागज के नोट निगल लेते हैं जिससे कोई सबूत ना रह जाए। कागज के नोट निगलने वाले घूसखोर क्या प्लास्टिक के नोट भी निगल जाएंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए आप जरा सोचिए, आपकी जेब में 500 रुपए का नोट है, अगर गलती से वॉशिंग मशीन में चला जाए या बारिश में पूरी तरीके से भीग जाए या जेब में मुड़ता रहे तो क्या होगा? सही बात है, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक नोट ऐसा भी है या ऐसा नोट दरअसल है, आएगा नहीं, जो कई देशों में चलन में है, जो पानी से खराब नहीं होता, आसानी से फटता नहीं है। नकली नोट बनाना भी बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने कागज के नोट छोड़कर प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट्स बना लिए हैं, उनको अपनाना शुरू कर दिया है और अब भारत भी उसी दिशा में अपनी सारी तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या ये नोट सच में प्लास्टिक के होंगे? क्या सारे नोट जो इस समय चलन में हैं, 10 के, 20 के, 500 के या 200 रुपए का नोट, ये सब बदल जाएंगे? क्या इन्हें आप अपने वॉलेट में रख पाएंगे, उन्हें मोड़ पाएंगे? क्या नकली करेंसी बनाना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? ये बहुत से सवाल हैं और आखिर ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी रिसर्च ने पूरी दुनिया की करेंसी को कैसे बदल दिया, आइए समझते हैं। नमस्कार, रोशन नाम है मेरा। भारत में 10-20 रुपए के प्लास्टिक के नोट को ट्रायल के लिए बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये प्लास्टिक के नोट होंगे। 3000 करोड़ की कीमत के 200 करोड़ के नोट जल्द ही आपको ऐसा होगा कि वो आपकी जेब में होंगे। 100 करोड़ रुपए के 10 नोट होंगे, 100 करोड़ के 20 के नोट होंगे। ये जो जानकारी है, ये वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 27 जुलाई को लोकसभा में दी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। साल 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। यह प्रोजेक्ट वैसे 2009 में शुरू किया गया था, इसे प्लान किया गया था, लेकिन अलग अलग वजह रही जिनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे एटीएम में बदलाव की जरूरत थी, पॉलीमर जो नोट्स हैं वो ठीक से एटीएम मशीन नहीं पहचान पा रही थी, डिस्पेंस करना आसान नहीं था, नोट हैंडलिंग में दिक्कतें आ रही थी। फिर 2016 आता है, नोटबंदी होती है, अलग तरह के नोट आते हैं। अब सवाल यह है कि प्लास्टिक के नोटों को आखिर जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल साधारण कागज के नोटों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी उम्र। बार बार अलग अलग हाथों में जाते हैं, पसीना, पानी, मिट्टी और जेब में जिस तरीके से मुड़ते हैं, जिस तरीके से मुट्ठी में आते हैं, कुछ महीनों में नोट खराब होने लगते हैं। और ये कागज के नोटों से जो पॉलीमर नोट्स होंगे, ये 5 से 6 गुना ज्यादा चलते हैं। अगर फट जाए तो रिसाइकिल किया जा सकता है, फिर से प्लास्टिक के दानों में इसे बदला जा सकता है और फिर से इन्हें नोट में तब्दील किया जा सकता है। दूसरी बड़ी समस्या है फेक करेंसी की, और ये बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। भारत की अगर मैं बात करूं तो 2024-25 में 2,17,000 के नकली नोट पकड़े गए थे। 2025-26 में 2,30,000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। दावा किया जा रहा है कि प्लास्टिक के नोट छापने की जो तकनीक है और इसमें आने वाला खर्च है, इसे देखते हुए इसे कॉपी करना आसान नहीं होगा। कहा यह भी जा रहा है कि इससे नोटों की छपाई की औसत लागत कम हो सकती है। क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों में 26,000 करोड़ नोट बनाने में आरबीआई ने 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी हर साल का औसत देखें तो करीब 5200 करोड़ रुपए आते हैं। और साल दर साल नोटों का जो सर्कुलेशन है वो 12% से बढ़ रहा है। प्लास्टिक के नोट छापने की कीमत पेपर नोट से माना यह जा रहा है कि 30 से 60% कम हो सकती है। लेकिन नोट की लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी जितने कागज के नोट चलते हैं उसे और पॉलीमर नोट्स जितने चल सकते हैं उसे देखा जाए तो ये ऑप्शन बेहतर नजर आता है। 1960 के दशक में आपको ले चलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सरकारी रिसर्च संस्था थी CSIRO, इन्होंने साथ में मिलकर एक नए तरह के नोट पर काम शुरू किया। करीब 2 दशक लगे। 2 दशक की रिसर्च के बाद 1988 आता है और दुनिया में पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी होता है। आज ऑस्ट्रेलिया के सभी नोट प्लास्टिक आधारित पॉलीमर से बनते हैं। यहीं से तकनीक 20 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल हो रही है, जिसमें
कनाडा है, यूके है, न्यूजीलैंड है, रोमानिया है, वियतनाम है और ब्रुनेई है। कई देश और शामिल हैं और होने वाले हैं। लेकिन क्या सच में प्लास्टिक की शीट जैसा नोट हो सकता है? या मैं ये कहूं कि प्लास्टिक से, जो आप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई नोट बनाया जा सकता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पानी की बोतल जिसमें आप पानी पीते हैं प्लास्टिक की, उससे तो नहीं बनेगा। इसे खास तरह के पॉलीमर से तैयार किया जाता है जो कि हल्का होगा, लचीला होगा और काफी मजबूत होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसे मोड़ा जा सकता है, यानी नोट को आप उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं जैसे आप कागज के नोट को करते हैं? बिल्कुल। आप इसे सामान्य नोट की तरह फोल्ड भी कर सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं। इससे वॉलेट भारी नहीं होगा क्योंकि इसका वजन लगभग सामान्य बैंक नोट जितना ही होगा, यानी देखने में अलग लेकिन इस्तेमाल करने में बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप नोट इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें होलोग्राफिक एलिमेंट्स, माइक्रो प्रिंटिंग और स्पेशल इंक इस्तेमाल होगी। एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसका मतलब यह कि बिल्कुल ही फेक करेंसी को खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह भी है, लेकिन यह तय है कि इसे बनाना पहले से ज्यादा जो कागज के नोट की फेक करेंसी आती है उससे मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत में सारे नोट बदले जाने हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन 10 और 20 के नोट जो देश भर में अलग अलग मौसम में अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसमें प्रयोग किया जा रहा है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या ये नोट आम नोटों की तरीके से चलन में रह सकते हैं। अगर नतीजे अच्छे रहे तो भविष्य में इसका दायरा बढ़ सकता है, यानी 10 रुपए, 20 रुपए और फिर 200 और 500 रुपए हो सकता है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप पुराने नोट का इस्तेमाल बंद कर दें या उसे फौरन बैंक लेकर जाएं और बैंक में जमा करें। ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर जो पॉलीमर नोट्स हैं वो ज्यादा टिकाऊ हैं, पानी में कम खराब होते हैं, नकली करेंसी बनाना मुश्किल है। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आपको अगर विकल्प दिया जाए कि कागज के नोट पसंद करेंगे या प्लास्टिक के नोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।